और जैसे कि आप सभी को बता दिया है सर ने कि टेबल टेनिस की मैं प्लेयर हूँ और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं साइंस की टीचर हूँ, माध्यमिक शिक्षक हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं खेलती हूँ साथ में, चूँकि मेरी ये हॉबी है। मैं आपको ये बताऊँ कि मैं डायरेक्ट नेशनल में एकदम से आना मेरे लिए भी थोड़ा अपने आप ही नहीं हुआ है सिलेक्शन, लेकिन लोग बोलते हैं कि मेहनत और प्रैक्टिस के कारण सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि कोई भी सफलता का शॉर्टकट तो होता नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जैसा आपको पता है कि अगर मैं टीचर हूँ साइंस की और इंग्लिश भी मैं साथ में पढ़ाती हूँ अपने स्कूल में, तो फिर आपको खुद समझ में आता होगा कि और मैं मैरिड भी हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं और फैमिली है, उसके बाद भी मैं टाइम निकाल कर यदि प्रैक्टिस कर रही हूँ और यहाँ तक अचीव कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं प्रैक्टिस में हूँ और मैं टाइम मैनेज कर रही हूँ, तभी मुझे टाइम मिल पा रहा है ना, क्योंकि टाइम को चुराया जाता है, टाइम हमको लाके कोई झोली में देता नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक के घर में होती है और बहाने भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हमें अचीव करना है और अगर हमारा जुनून है तो हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं 12th तक टेबल टेनिस खेली हुई हूँ, पहले से अपने स्कूल की चैंपियन थी, तो उस टाइम मैंने 12th तक बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेला, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास थे। लेकिन उसके बाद मैं जब बीएससी करने लगी तो फिर पढ़ाई के चलते मुझे बोला गया कि आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, तो मैंने पता नहीं क्यों सोचकर उस समय ड्रॉप कर दिया, जिसका मुझे अभी पर पछतावा होता है, क्योंकि शायद मैं उसी में अपना कैरियर बना लेती। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और अगर किसी गेम से जुड़े हैं, केवल टेबल टेनिस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और भी गेम्स हैं यहाँ पर जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। आपको अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा है, हमारे टाइम पे तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और इतना ज़्यादा मुझे गवर्नमेंट की स्कीम का नॉलेज उस समय ना दिया गया ना कुछ पता था, लेकिन जहाँ तक मैं जब से गवर्नमेंट टीचर बनी हूँ तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है बच्चों के लिए। आपको इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और खेल के क्षेत्र में भी मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं आपको। जैसा कि अभी सर ने बताया कि अगर आपने खेल में अच्छा अचीव किया, मीन्स यदि आपने जिले में खेला, फिर आपका संभाग में हुआ, संभाग में आप सिलेक्ट होकर स्टेट में गए, स्टेट में सिलेक्ट होकर नेशनल में गए, तो आपको इसके मार्क्स बोर्ड परीक्षा में मिलते हैं, इसके अंक दिए जाते हैं एडिशनल। तो ये जानकारी शायद कई बच्चों को नहीं होगी और यदि है तो उसको सीरियस लें। आप लोग अगर किसी भी गेम में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप पर्टिकुलर प्रैक्टिस में हैं रोज़, तो आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अपना एक गेम्स पीरियड भी होता है, हमारा डिपार्टमेंट हमको दे रहा है, हमारे स्कूल में गेम्स टीचर भी हैं जो बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं, स्पेशल हमारे गेम को इम्प्रूव करने के लिए उनकी भर्ती की गई है ना। तो हमको क्या करना है, हमको केवल पहचानना है कि हम कौन से गेम में रुचि रखते हैं, हमको कौन सा गेम अच्छा लगता है। टीम इवेंट भी होता है और एक इंडिविजुअल गेम भी होता है, ओके। तो जो हमारा बैडमिंटन और टेबल टेनिस जो होता है वो इंडिविजुअल गेम्स के बाद है, और जैसे कि कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारे गेम्स इस तरह के बॉल में टीम इवेंट हो गया, क्रिकेट हो गया। तो यदि हम चाहें कि हम सारे गेम्स में भी अच्छा फोकस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट देखें कि पढ़ाई के साथ हम किस तरह से अपने खेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ, जैसे कि मैंने 12th तक किया, उसके बाद मैं ड्रॉप कर दिया, वहाँ तक मैंने स्टॉप कर दिया, नहीं बताया मैंने आपको आगे, मेरी जॉब मेरी शादी हो गई, फैमिली हो गई, उसके बाद मैं छिंदवाड़ा बैक हुई। तो मुझे जब मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ तो बालाघाट में मैंने बहुत देखा, मुझे क्लब नहीं मिला टेबल टेनिस का। फिर मैं वापस जब छिंदवाड़ा आई तो छिंदवाड़ा का ऐसा बहुत बड़ा रोल कॉल है, जो मैं आज इस जगह पर पहुंची हूँ तो छिंदवाड़ा जिले का बहुत बड़ा रोल कॉल है। मेरा जो मायका है वो जबलपुर का था, मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग की और उसके बाद जब दोबारा रीस्टार्ट किया तो छिंदवाड़ा में ही किया। मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में देखा कि भाई टूर्नामेंट है टेबल टेनिस का, और मैं शुक्ला ग्राउंड पहुँच गई, वहाँ पर मैंने 10-15 दिन प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने टूर्नामेंट खेला, अच्छा फाइट किया, लेकिन जीत नहीं पाई, जैसा कि पता है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया तो मैं डेली प्रैक्टिस करूँगी, फिर प्रैक्टिस करने लगी और 1 साल भी नहीं हुआ और उसके बाद मुझे सीधे सर लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे डिपार्टमेंट में भी गेम्स होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट इस मामले में बहुत ही अच्छा है, मोटिवेट करता है टीचर्स को, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे डिपार्टमेंट में तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करता है। फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिले में सिलेक्शन हुआ, राज्य स्तर
मुझे बताया था। जिले में सिलेक्शन हुआ, संभाग में हुआ, स्टेट में हुआ और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद मैंने वहीं के वहीं ऑल इंडिया सिविल सर्विस की ट्रायल हो रही थी नाइस। तो आदरणीय झिरवाल सर जो के भी DSO रिटायर हो चुके हैं उस सर, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ट्रायल दो। मैंने वो ट्रायल दी और मेरा सिलेक्शन नंबर 1 मैंने सबको। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जीतती क्यों जा रही हूँ, लेकिन मुझे लोगों ने बोला कि आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता ही नहीं चला, लेकिन मैं सिर्फ प्रैक्टिस करते जा रही थी। मैंने अच्छा अचीव किया। उसके बाद फिर मेरा ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ और मुझे चंडीगढ़ मिला। मैंने चंडीगढ़ में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान पे प्रतिनिधित्व किया और इसमें छिंदवाड़ा जिले का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है कि एक टीचर रहते हुए जो इतनी बड़ी जो साइंस जैसे सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ और उसके बाद भी मैं ये अचीव कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट का या जो स्पोर्ट्स जो टीचर्स हैं उनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं, है ना। तो मार्गदर्शन देना भी बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद में चंडीगढ़ से अच्छा मैंने फर्स्ट जो था हमारा राउंड गोवा को IAS टीम थी उसको हम लोगों ने बीट किया, हराया हमने उनको और अच्छा लगा हमको, मतलब फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस था। फिर मैं पर्टिकुलर करते गई प्रैक्टिस और इस साल ये अचीव रहा कि मैंने जिला जीता, फिर संभाग, फिर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का और उसके बाद फिर ऑल इंडिया सिविल सर्विस की ट्रायल मैंने फिर से दी, मेरा फिर से चयन हो गया।